हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी दुनिया का सबसे होशियार आदमी, एक बहुत ही मजेदार कहानी। यह हेठी का बूढ़ा राजा एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके पास वे सब चीजें थी जिनको कि तुम सोचते हो कि वे एक अमीर आदमी के पास होनी चाहिए। उसके पास बहुत सारे मकान थे और वे सब सोने और चांदी से भरे हुए थे। उसकी अलमारियां दुनिया के सबसे अच्छे कपड़ों से भरी हुई थी और उसके खजाने के बक्से खजानों से भरे हुए थे। पर राजा को इन सब से कोई मतलब नहीं था। केवल एक ही चीज थी जो उसको खुश करती थी और वह थी उसकी पालतू बच्ची भेड़। उसके साथ वह ऐसे खेलता था जैसे उसकी अपनी बच्ची हो। हालांकि यह राजा का अपना काम नहीं था, पर फिर भी वह उस बच्ची भेड़ को अपने हाथों से नहलाता, उसके बालों में कंघी करता और उसको रिबन लगाकर सजाता। यह काम उसके लिए वह हर रोज करता था और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यह सब काम राजा को खुशी देता था। तो उस बच्ची का नाम जॉय पड़ गया। वह राजा के दिल को बहुत ही खुशी देती थी, पर इसके साथ ही राजा के दिल में एक डर भी था कि कहीं उसकी खुशी के साथ कोई भयानक घटना न घट जाए। राजा को यह भी पता था कि अगर कोई इतना अक्लमंद था जो उसकी खुशी को उसी के सामने से चुरा लेता तो वह केवल टीम एलिस हो सकता था, क्योंकि वही एक था जो दुनिया का सबसे होशियार आदमी था। और टीम एलिस भी यकीनन यह जानता था कि कैसे मुसीबत में पड़ा जाता है और फिर कैसे उससे बाहर निकला जाता है। अगर राजा की जॉय को कुछ हुआ तो समझो कि टीम एलिस की आफत आ गई। टीम एलिस को यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि राजा के पास एक मैरी लिटिल लैम्प थी जो बहुत ही मोटी और नरम थी। साथ में उसको यह भी पता था कि वह राजा की बहुत लाडली थी। पर टीम एलिस को यह भी पता था कि उसको बच्चे का भेड़ का मांस बहुत अच्छा लगता था। सो पहले उसके अपने दिल में और उससे भी ज्यादा उसके पेट में यह इच्छा थी कि वह उस बच्ची भेड़ को चुरा ले। सो एक दिन उस चालाक टीम एलिस ने निश्चय किया कि वह इसके बारे में कुछ न कुछ करके रहेगा, फिर राजा के लिए कोई खुशी नहीं रहेगी। और फिर उसने यही किया। इससे पहले कि तुम 1 2 3 गिनो, 1 2 3, वह बच्ची भेड़ उसकी रसोई में हाजिर थी। वह उसके बर्तन में थी और फिर उसके पेट में थी। जब टीम एलिस ने उस मेमने का आखिरी कौर भी खा लिया तो वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपने पेट पर हाथ फेरने लगा। आज तो वह वाकई में जॉय से भरा हुआ था। राजा के महल में न तो कोई खुशी थी न ही जॉय। राजा चिल्लाया, मेरी जॉय कहाँ है? उसने अपना सारा घर ढूंढ लिया, सारा बगीचा ढूंढ लिया, नौकरों ने भी चारों तरफ ढूंढ लिया, पर जॉय का कहीं पता नहीं था। राजा ने तो अपने पलंग के नीचे भी देख लिया, उसको वहां जॉय का एक रिबन मिला, पर जॉय नहीं मिली। उसको यकीन हो गया कि जरूर ही उसके साथ कुछ भयानक घट गया है। जब एक नौकर को एक और रिबन शाही बगीचे से दूर जाने वाले रास्ते पर पड़ा मिला तो राजा को विश्वास हो गया कि अब उसकी जॉय कहीं नहीं मिलने वाली। उसने तुरंत ही अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वे जादू करने वाले पुजारी को बुलाकर ले आएं। अगर मेरी जॉय का पता लगाने का कोई तरीका है तो केवल वह जादू वाला पुजारी ही बताएगा। यह जादू करने वाला पुजारी देश का सबसे अच्छा जादू करने वाला था। सो अगर कोई जॉय के बारे में कुछ बता सकता था तो वह यही आदमी था और कोई नहीं। इस पुजारी ने आकर राजा को शांत किया और बोला, राजा साहब आप चिंता ना करें, मैं चोर का पता लगा लूंगा, पर मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती, कुछ पैसे और एक बर्तन पानी चाहिए। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। तुरंत ही राजा के नौकर उसकी मांगी हुई चीजें लाकर वहां हाजिर हो गए। उसने मोमबत्ती जलाई, पैसों से एक कांच बनाया और पानी से भरा बर्तन अपने सामने रख लिया। फिर उसने कुछ जादू किया। आखिर उस पुजारी के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई और फिर जल्दी ही गायब हो गई। वह बोला, मुझे बहुत अफसोस है राजा साहब कि आपकी जॉय मर गई है, किसी ने उसे चुरा कर खा लिया है। राजा चिल्लाया, क्या? यह किसने किया? मुझे बताओ, किसने मेरी जॉय को चुराया है? किसने मेरी जॉय को खाया? वह आदमी अब उसके साथ दूसरा कौर नहीं खाएगा।
पुजारी ने राजा को शांत किया। राजा साहब, मैं आपको चोर का नाम तो नहीं बता सकता, पर आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि वह दुनिया का सबसे होशियार आदमी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वह कौन है। राजा बुदबुदाया। हाँ, मैं समझ गया। राजा चिल्लाया, ओ चौकीदारों, टीम एलिस को मेरे पास लेकर आओ। उसको मेरे पास जंजीरों से बांध कर ले आओ, अभी के अभी लेकर आओ। चौकीदारों का सरदार बोला, जी राजा साहब, पर आपको तो मालूम है कि टीम एलिस एक बहुत ही चालाक है। उसको पकड़ना आसान नहीं है। हमने उसको पकड़ने की पहले भी कई बार कोशिश की है, पर उसको कभी पकड़ ही नहीं पाए। राजा ने उन सबको चेतावनी दी, पर इस बार पकड़ कर नहीं लाओगे तो तुमको पता है उसके बजाय मैं किसको जेल भेज दूंगा। अब चौकीदारों का सरदार सब लोगों में सबसे ज्यादा होशियार तो नहीं था, पर वह यह जरूर जानता था कि राजा किसके बारे में बात कर रहा था। उसको यह भी पता था कि किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए। सो वह राजा के सामने सारे चौकीदारों को लेकर उस चालाक टीम एलिस को ढूंढने के लिए चला गया। जब वह पुजारी और वह चौकीदार वहां से चले गए तो राजा को सोचने के लिए कुछ समय मिला। वह जितना ज्यादा सोचता था उसको उतना ही ऐसा लगता था उसको उस बच्ची भेड़ की याद में कोई दावत देनी चाहिए। उसने सोचा वह हर एक को उस दावत में बुलाएगा ताकि लोग यह जान ले कि वह बच्ची भेड़ को कितना प्यार करता था। क्योंकि टीम एलिस दुनिया का सबसे होशियार आदमी था, उसको ठीक ठाक पता था महल में क्या हो रहा है। उसको मालूम था कि राजा बहुत गुस्सा है। उसको यह भी मालूम था कि राजा के चौकीदार उसको पकड़ने के लिए घूम रहे हैं। उसको यह भी मालूम था कि अब उसको क्या करना है। वह चाचा बुकुई के खोज में चल दिया। बुकुई दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार आदमी तो नहीं था, पर उसके बारे में सब कुछ सच सच बताना भी कोई आसान काम नहीं था। हाँ, उसके बारे में इतना जरूर कहा जा सकता था कि वह दुनिया का सबसे होशियार आदमी का बिल्कुल उल्टा था और टीम एलिस यह सब जानता था। टीम एलिस जैसे ही बुकुई के घर में घुसा वह बाहर से ही चिल्लाया, ओ मेरे दोस्त बुकुई, आज खुशी के दिन तुम कैसे हो? बुकुई बोला, खुशी के दिन? आज किस बात की खुशी का दिन है भाई? टीम एलिस बोला, तुम कहाँ रहते हो मेरे दोस्त? आज तो सारे लोग राजा के दी जाने वाली दावत के बारे में बात कर रहे हैं जो वह अपनी छोटी भेड़ के लिए दे रहा है। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें होंगी, बढ़िया खाना होगा, बल्कि गाने का मुकाबला भी होगा। गाने का मुकाबला? टीम एलिस जानता था उसको चालाकी से जाल कैसे बुनना है। उसको मालूम था उसके दोस्त को जिंदगी में दो ही चीजें बहुत पसंद थी, उनमें से एक था गाना। सो बस उसने नाम की बुकुई का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह जाल तब तक पूरा नहीं हो सकता था जब तक कि बुकुई के पसंद की दूसरी चीज ना हो, और वह था खाना, सब तरह का खाना। जब तक बुकुई को खुद खाना बनाना न पड़े वह स्वर्ग में था या फिर इस समय जाल में। टीम एलिस बोला, यह सब तो जॉय के बारे में है। अगर तुम बहुत बढ़िया गा सके, जैसा कि मैं सोचता हूँ कि तुम गा सकोगे, तब तो तुम राजा की दावत में सभी लोगों का दिल जीत लोगे। हाँ बुकुई, मैंने सुना है जीतने वालों को 3 बकरे, भेड़े, 1 सूअर और 1 इनामी बैग मिलेगा। यह सुनकर बुकुई की आंखें फैल गई और इस दावत के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आने लगा। वह रोकर बोला, पर मैं वहां गाऊंगा क्या? वह चिल्लाकर बोला, और मैं वहां क्या पहनकर जाऊंगा? टीम एलिस ने उसको शांत किया। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए एक तरकीब सोची है। मैंने तुम्हारे लिए एक गाना भी सोच रखा है और पोशाक भी। अब क्योंकि बुकुई उस समय सबसे होशियार आदमी के बराबर कहीं बैठता नहीं था, सो उसने अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करने के बारे में 2 बार भी नहीं सोचा। चालाक टीम एलिस को यह सब पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। बुकुई तो अब जाल में फंस चुका था, कांटे में फंस चुका था, रस्सी में फंस चुका था। राजा की दावत के दिन सूरज निकलने के कुछ ही देर बाद बुकुई टीम एलिस के घर भागा भागा गया। टीम एलिस ने
एक बड़ी सी जम्हाई लेते हुए उससे पूछा, अरे इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुकुई बोला, मुझे मालूम है कि अभी मुझे अपने गाने का अभ्यास करना है और वहां जाने के लिए नहाना धोना भी है, पर तुम मेरे पहनने के लिए क्या निकाल के रखा है वह जरा मैं देख तो लूं। टीम एलिस बोला, मेरे दोस्त बुकुई, मैंने तुम्हारे लिए इस मौके के लिए बहुत ही बढ़िया कोट निकाल कर रखा हुआ है, क्योंकि यह दावत भेड़ के लिए है, तो क्यों ना तुम भेड़ की खाल का यह कोट पहनो। उसको देखकर बुकुई की सांसें ही रुक गई। वह बोला, यह तो बर्फ की तरह सफेद है और इस पर सुंदर रिबन भी लगे हुए हैं। टीम एलिस मुस्कुरा कर बोला, हाँ, यही एक ऐसा कोट है जिसको राजा जरूर देखेगा, पर यह तो जीतने की केवल आधी ही तरकीब है। मैं तुम्हारे गाने के बोल भी सोच लिए हैं कि तुम यही गाना गाओगे। जैसे ही बुकुई ने उस गाने के बोल पढ़े, गुस्से की एक लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई। वह बोला, इन बोलों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे मालूम है मैं इस दुनिया का सबसे होशियार आदमी नहीं हूँ, पर मुझे इनका मतलब समझ में नहीं आ रहा। टीम एलिस बोला, तुमको इन बोलों का मतलब समझने की जरूरत नहीं है। ये बोल तो बस राजा का ध्यान खींचने के लिए हैं, और मेरा विश्वास करो वे जरूर ऐसा ही करेंगे। और एक बार बुकुई ने फिर वही गलती कर दी, क्योंकि वह इस दुनिया में टीम एलिस के बराबर का सबसे होशियार आदमी नहीं था। उसने फिर से उस पर विश्वास कर लिया। अब जाल पूरी तरह बिछ चुका था, कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली थी। हालांकि दोनों ने उस दावत में एक साथ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, पर जब बुकुई राजा के महल में पहुंचा तो टीम एलिस का कहीं पता नहीं था। वहां बहुत सारे खास लोग आए हुए थे, राजा भी था, पर बुकुई सबको छोड़ते हुए खाने की मेज की तरफ बढ़ गया। बहुत सारे तरह के खाने सजे हुए थे, अनेक प्रकार की सब्जियां, चावल, केले, कद्दू का सूप आदि आदि। खाना देखकर खाना खाने की जल्दी में उसके कोट का एक रिबन निकल गया, पर बुकुई ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वहां इतना सारा खाना खाने के लिए था, बुकुई को तो सबसे पहले खाना खाना था। खाना खाने के अलावा वहां पर पीने के लिए भी बहुत कुछ था, सो बुकुई ने वहां बहुत पिया। अब गाने का समय आया तो वह बहुत ही खुश था। उसने अपनी ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। सबने, राजा ने भी उसके गाने को सुना। राजा की अपनी ज्वार मर गई है, अब वह दुखी हो गया है, पर सारी खबर ही दुख की नहीं है, क्योंकि मैं ज्वार से भरा हुआ हूं। इसलिए चारों तरफ देखो मेरा कोट, तुम जान जाओगे कि उसमें छोटी सी प्यारी सी बो लगी हुई है। वह सफेद भेड़ की खाल का है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर राजा का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था तो बुकुई ने खींच लिया था। राजा दहाड़ा, कौन गाना गा रहा है? बुकुई बोला, यह गाना मैं गा रहा हूँ। बुकुई, आपको यह गाना पसंद आया राजा साहब? और इसके साथ ही वह छोटा आदमी अपना वह भेड़ का खाल कोट दिखाने के लिए चारों तरफ घूम गया। इस घूमने में उसके कोट से एक रिबन और गिर गया और इस बार राजा के पैरों के पास जाकर पड़ा। राजा ने तुरंत ही उस रिबन को पहचान लिया। वह तो उसने अपनी ज्वार को कितने प्यार से बांधा था। बस उसको देखते ही राजा चिल्लाकर बोला, तुम तो वह चोर तुम हो जो मेरे महल में आए और मेरी ज्वार को चुरा ले गए। अब तुम अपनी इस जिंदगी में और कोई भेड़ नहीं चुरा पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी ही इतनी नहीं है कि तुम दूसरी चोरी कर सकोगे। चौकीदार, पकड़ लो इसको। इससे पहले कि चौकीदार बुकुई को पकड़ते, भीड़ में कुछ शोर मचा और टीम एलिस आगे आया। उसने राजा के आगे अपना सर झुकाया और बोला, राजा साहब, बिना मेरी सहायता के इस चोर को कभी नहीं पकड़ सकते थे। यह तो मैं था जिसने इसको यहाँ आने के लिए तैयार किया। यह तो मैं था जिसने आगे आपकी ज्वार को मौत को महसूस किया। यह तो मैं हूं जो अब ज्वार से भरा हूं कि आपका चोर पकड़ा गया। मैं अब आपके इनाम का इंतजार कर रहा हूं।
हालांकि राजा दुनिया का सबसे ज्यादा होशियार आदमी तो नहीं था, पर वह बेवकूफ भी नहीं था। उसने टीम एलिस से कहा, मैं तुमको वही इनाम दूंगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। उस चालाक ने अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए राजा को फिर से सिर झुकाया, पर उसकी मुस्कुराहट बहुत देर तक नहीं रही। राजा बोला, मेरे पुजारी ने मुझसे कहा था कि मेरी भेड़ किसी ऐसे आदमी ने चुराई है जो दुनिया का सबसे होशियार आदमी है। और यह बात हम सब जानते हैं कि वो कोई दुनिया का सबसे होशियार आदमी नहीं है। वह मेरे महल में आकर मेरी जॉय को कभी चुरा नहीं सकता था। पर तुम, ओ टीम एलिस, तुम दुनिया के सबसे होशियार आदमी हो। तुम ही ने मेरी जॉय को चुराया है और तुम ही चोर हो। फिर राजा अपने चौकीदारों से बोला, चौकीदारों, पकड़ लो इस चोर को और इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल दो। जब मेरी यह दावत खत्म हो जाएगी तब मैं इन दोनों के बारे में कुछ सोचूंगा। इनको मेरी दी हुई सजा में कोई खुशी तो नहीं मिल सकती, पर मैं इनको सजा जरूर दूंगा। चौकीदारों ने दोनों चोरों को पकड़ लिया और जंजीरों से बांधकर उनको जेल में डाल दिया। बहुत सारी कहानियों में यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, सिवाय इसके कि राजा की सजा में उन दोनों को बहुत कुछ सहा होगा। पर टीम एलिस तो दुनिया का सबसे होशियार आदमी था और हेटी में रिश्वत देना आम बात है। सो दोनों चोर दोस्त चौकीदारों को कुछ पैसे यहाँ कुछ पैसे वहां देकर भाग आए। वे राजा के उस राज्य को कहीं दूर चले गए जहां वे अपनी जिंदगी शांति से गुजार सके। जब वे जेल से भाग रहे थे तो बुकोई बोला, यह आखिरी बार है टीम एलिस जब मैंने तुम्हारी बात मानी है। यह मेरा पक्का वायदा है और अगर तुम सोचते हो उसने अपना वायदा निभाया होगा तभी तुम दुनिया के सबसे ज्यादा होशियार आदमी हो। धन्यवाद दोस्तों।